अंत में समाप्त हुआ संघर्ष, अब लाभ के साथ उत्कर्ष। किसी को अपना बनाने के लिए किसी विशेष जादू की आवश्यकता नहीं होती। केवल हम जो बोलते हैं वह सत्य होना चाहिए। गुरुदेव की मूल त्रिकोण राशि के रूप को धनु राशि कहा जाता है। लक्ष्य निर्धारित कर उस अनुसार मार्गक्रमण करने वाले लोगों की राशि के रूप में धनु राशि की विशेष पहचान है। न्याय, ईमानदारी यह आपके मूल गुण है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति यह आपके राशि स्वामी है। पिछले कुछ समय काल में आपने बड़ा संघर्ष किया। विशेष रूप से धनु राशि के जातकों को लग रहा था कि अब हमारी साढ़े साथी समाप्त होगी या नहीं। जब सब कुछ समाप्त हो गया है ऐसा लगता है, वही समय कुछ नया करने का होता है। इस नववर्ष के माध्यम में ऐसा समय अब धनु राशि के लिए आने वाला है। आपकी साढ़े साथी समाप्त हो गई है। 4 नवंबर 2023 तक शनिदेव वक्री अवस्था में थे, अब वे मार्गी हो गए। यहाँ से आगे शनिदेव आपको शुभ परिणाम देने वाले हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको 2024 इस अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह अंग्रेजी नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, इसे हम समझ रहे हैं। उसमें आज हम धनु राशि के वार्षिक राशि भविष्य का विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही इस नववर्ष का शुभ काल आपके साथ निश्चित रूप से होने वाली घटना, विशेष उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 2024 इस नववर्ष में आपका निजी भविष्य क्या रहेगा। इसे यदि आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और आपका सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न लिखें। हर रविवार को होने वाले YouTube लाइव में हम आपको निःशुल्क मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए पूरी जानकारी और आपका प्रश्न कमेंट करें। नववर्ष सभी पाने पर ज्योतिष प्रेमियों द्वारा वार्षिक राशि भविष्य की मांग की जाती है। आने वाला नववर्ष अपने लिए कैसा रहेगा, वर्ष का कौन सा काल अपने लिए शुभ रहेगा, कौन से काल में सावधान रहना होगा, ऐसी कई चीज़ों को समझने के लिए सभी लोग अत्यंत उत्सुक रहते हैं। हम भी हर वर्ष वार्षिक राशि भविष्य के माध्यम से इन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आज हम सर्वप्रथम धनु राशि के संदर्भ में जानकारी समझ लेंगे। धनु राशि को योद्धाओं के राशि के रूप में जाना जाता है। आकाश में नक्षत्रों से बनी हुई आकृति, जिसके हाथ में धनुष्य और बाण है। कमर से सिर तक का शरीर, आधा हिस्सा मनुष्य का शरीर और कमर से निचला हिस्सा अश्व का शरीर। ऐसे दो देहों की आकृति को धनु राशि कहा जाता है। धनुर्धारी मनुष्य योद्धा का, अश्व को चपलता का प्रतीक माना जाता है। यह राशि आशावाद का प्रतीक है। धनु राशि के स्वामी गुरु महाराज है। उनके प्रभाव के कारण धनु जातक धार्मिक एवं सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। अधिकार प्रिय, न्याय प्रिय, करुणामय, सदैव अपनी मर्यादाओं में रहना इन लोगों को पसंद आता है। उनका मूल स्वभाव विद्या अर्जित करने का होता है। किसी भी कार्य को करते समय वे अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं। वे सदैव अपने आदर्शों, सिद्धांतों पर चलते हैं। उस अनुसार वे सफलता प्राप्त कर उसका आनंद भी लेते हैं। धनु राशि के लोग दूसरों के लिए सदैव आदर्श होते हैं, लेकिन वे स्वयं अपने काम के लिए किसी पर विश्वास नहीं करते। परोपकारी स्वभाव के कारण वे समाज में उचित सम्मान प्राप्त करते हैं। उन्हें सम्मान प्राप्त होने का एक कारण और भी है कि वे अपने शत्रुओं से भी प्रेम एवं सभ्यता के साथ मिलते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं। अपने व्यवहार कौशल्य से वे मित्रों और सहकर्मियों से भी सम्मान प्राप्त करते हैं। एकाग्रता से लक्ष्य को भेदने की कला में वे निपुण होते हैं। फिर भी उन्हें व्यवसाय और प्रेम दोनों में शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे लोगों के अच्छे स्वभाव का
दुरुपयोग करना मनुष्य स्वभाव होता है। अपने अच्छे स्वभाव के परिणाम उन्हें जीवन भर भुगतने पड़ते हैं। ऐसे धनु राशि के लिए 2024 या अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, इसे हम विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन उसके पूर्व अत्यंत महत्वपूर्ण बात की, अपनी चंद्र राशि के अनुसार आपको इस राशि भविष्य को समझना है, क्योंकि यह राशि भविष्य 60% चंद्र राशि के अनुसार, 30% लग्न राशि के अनुसार और 10% रवि राशि के अनुसार लागू होता है। इस नववर्ष में धनु जातकों के साथ 4 घटना निश्चित रूप से होने वाली है। नववर्ष में धनु जातक नए स्वप्न लेकर मार्गक्रमण करेंगे। धनु जातक प्रथम 4 महीनों में कुछ धार्मिक सामाजिक कार्य करने वाले हैं। इस कार्य के कारण समाज में आपकी नई पहचान बनेगी। रिश्तेदारों में मान सम्मान बढ़ेगा। 1 मई को गुरुदेव जब आपके 6ठ स्थान में प्रवेश करेंगे, तब वे आपके लिए अर्थ त्रिकोण पूर्ण करेंगे, जिस कारण अर्थ प्राप्ति के योग आपके लिए निर्माण होंगे। साथ ही शनिदेव अर्थात आपके तृतीय स्थान में विराजमान है। वे अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। महत्वपूर्ण बात है कि उन्हें उपचय स्थान विशेष रूप से अच्छा लगता है, जिस कारण शनिदेव से आपको भरपूर शुभ फल प्राप्त होंगे। केवल 2024 नहीं, 2025 के भी पहले 6 महीने शनिदेव से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, जिस कारण आपका कर्तृत्व, आपका कार्य कौशल्य अधिक समृद्ध होगा। इसे हम अत्यंत सकारात्मक बात कह सकते हैं। इस नववर्ष के संदर्भ में और कहा जाए तो पहले 4 महीने आपके लिए अत्यंत सकारात्मक स्थिति रहेगी, क्योंकि आपके राशि के लिए गुरु, मंगल, रवि यह तीनों ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं। उस अनुसार 1 जनवरी को गुरु मंगल नवपंचम योग, गुरु रवि नवपंचम योग, मंगल रवि गठबंधन योग, ऐसे सुंदर योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। संक्षेप में यह नववर्ष आपके लिए लाभकारी रहेगा। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो इस नववर्ष में धनु जातकों का व्यक्तित्व अत्यंत सकारात्मक पद्धति से विकसित होने वाला है। इस वर्ष में आप स्मार्ट वर्क अधिक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके तृतीय स्थान में कुंभ, यह वायु तत्व की बुद्धिमान राशि आती है। उसके स्वामी शनिदेव वर्तमान स्थिति में कुंभ राशि अर्थात आपके तृतीय स्थान में विराजमान है, जिस कारण किसी भी कार्य को बुद्धिमत्ता से योजना के अनुसार करना, यह बात आपके व्यक्तित्व में विकसित होगी। नव वर्ष के प्रथम 4 महीने मंगल देव की आक्रामकता आपकी राशि में रहेगी, जिस कारण किसी भी काम को हाथ में लेने के बाद उसे पूरा करने तक आप शांत नहीं बैठेंगे। यह अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। साथ ही आप में धार्मिक वृत्ति विकसित होगी। देश के लिए, समाज के लिए, माता पिता के लिए आपके मन में प्रेम भावना निर्माण होगी। साथ ही अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए, यह भावना आपके मन में निर्माण होगी। संक्षेप में यह नववर्ष आपके व्यक्तित्व को प्रगल्भ करेगा। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए नववर्ष अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। धन वृद्धि होना, परिवार में नए सदस्य का आगमन होना, वाणी में ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्रदर्शित होना जैसे कई शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। मूल रूप से एक और व्यक्तित्व प्रगल्भ होते हुए समय वाणी ज्ञान से समृद्ध होना अर्थात आपकी सर्वकष उन्नति होना, ऐसा हम कह सकते हैं। यह इस नववर्ष में आपके साथ होगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से नववर्ष आपके लिए शुभ है, आप उसका पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके तृतीयेश है। महत्वपूर्ण बात है कि शनिदेव आपके तृतीय स्थान में विराजमान है, जिस कारण आप बड़ा पराक्रम करने वाले हैं, परिश्रम भी करने वाले हैं। परिश्रम से आपके लिए सफलता का स्तर बढ़ने वाला है। विशेष बात है कि गत काल में ग्रहों से आपको सहयोग नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको ग्रहों से सहयोग मिलने वाला है, जिस कारण आपके परिश्रम को फल लगने वाले हैं। अर्थात परिश्रम के पेड़ को फल अवश्य लगते हैं।
यह बात पिछले काल में आपको असत्य लगती थी, क्योंकि पिछला कुछ काल आपके लिए उतना संघर्ष का था। लेकिन 2024 और 2025 इन 2 वर्षों में आपके परिश्रम के पेड़ को भरपूर फल लगने वाले हैं। इसलिए उसकी चिंता कतई न करें, केवल ईमानदारी से परिश्रम करते रहें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए नववर्ष लाभकारी कहा जा सकता है। वास्तु से लाभ, वाहन से लाभ, घर की सुख शांति, इन सभी दृष्टियों से वर्ष के 4 महीने आपके लिए विशेष शुभ रहेंगे। लेकिन 5वें महीने से इन सभी चीज़ों के लिए आपको थोड़े प्रयास करने पड़ेंगे। घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। उसमें आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपकी राशि गुरुदेव की अत्यंत बुद्धिमान राशि मानी जाती है, इसीलिए आप घर की सुख शांति बनाए रखेंगे, अर्थात उसके लिए आपको विशेष प्रयास करने हैं। इस बात को ध्यान में लें। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए नववर्ष सफलता का कहा जा सकता है। विशेष रूप से जो धनु जातक मैनेजमेंट क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें इस काल में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। साथ ही मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल जैसे क्षेत्र में विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। मैनेजमेंट क्षेत्र में आपको विशेष पद मिल सकता है। पढ़ाई पर आप बड़ा खर्च करने वाले हैं, अर्थात वह सकारात्मक रहेगा, क्योंकि हमने खर्च उचित कारण से किया है। यह आपको बाद में पता चलेगा। संतति सुख और संतति से प्राप्त होने वाला सुख, यह दोनों सुख धनु जातकों को इस नववर्ष में प्राप्त होंगे। संतति सुख होना अलग बात होती है, वह तो आपको अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन संतति से सुख, अर्थात संतति जब कर्तृत्व करती है, आपकी बातों पर ध्यान देती है, उचित दिशा में कार्यरत रहकर जीवन में प्रगति करती है, इन सभी चीज़ों को हम संतति से सुख प्राप्त करना कहते हैं। संतति सभी से अच्छा व्यवहार करती है, सभी को सम्मान करती है, उसे भी हम संतति से सुख कहते हैं। ऐसा संतति सुख आपको इस नववर्ष में प्राप्त होने वाला है। साथ ही विवाह इच्छुक वधू-वरों के विवाह जुड़ने के योग वर्ष के शुरुआत में रहेंगे। अप्रैल तक विवाह के सुंदर योग आपके लिए रहने वाले हैं। विवाह निश्चित होने के योग भी है। आपका जीवन साथी अच्छा रहेगा, लेकिन मई महीने के बाद विवाह के शुभ योग नहीं है। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। आपका विवाह यदि निश्चित हो जाए तो अप्रैल तक उसे संपन्न करने की योजना बनाएं, यह सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों को नववर्ष के प्रारंभ में स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यह काल आपके कर्तृत्व प्रगति का होने के कारण उन परेशानियों को आप नज़रअंदाज करेंगे। विशेष रूप से पहले 4 महीने आप केवल परिश्रम करेंगे। अतिरिक्त परिश्रम और विश्राम का अभाव, इन चीज़ों के कारण अंतिम 6 महीनों में आपको परेशानी होने की संभावना नकारा नहीं जा सकता। साथ ही हॉस्पिटल पर कुछ खर्च हो सकता है। जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आप खर्च करने वाले हैं। पिताजी के लिए भी आपका कुछ खर्च करना पड़ेगा। लड़का या लड़की के रूप में वह आपकी जिम्मेदारी होती है, उसे आप पूरी करने वाले हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह नववर्ष आपके लिए उचित ध्यान रखने का रहेगा। इस बात को ध्यान में लीजिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए नववर्ष प्रगति का, सफलता का, लाभ का कहा जा सकता है। अर्थात आप नौकरी में हो तो कार्यस्थल पर अच्छे अवसर मिलेंगे, नए प्रोजेक्ट प्राप्त होंगे, उन्हें आप उचित पद्धति से पूरा करेंगे। आप व्यावसायिक हो तो व्यवसाय वृद्धि के अवसर निर्माण होंगे। साथ ही नौकरी या व्यवसाय आपको इस नववर्ष में लाभ के भरपूर अवसर प्राप्त होने वाले हैं। संक्षेप में भरपूर लाभ प्राप्त होने के कारण इन दोनों मोर्चों पर आपके लिए शुभ स्थिति रहेगी। इसके अलावा अन्य मार्गों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा।
उनसे भी आपकी प्रगति होगी। विदेश में स्थित धनु जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए यह नववर्ष गोल्डन रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। पिछले कुछ काल आपके लिए बड़े परेशानी का था। लगातार एक प्रकार का भय आपको लग रहा था कि क्या मेरी नौकरी जा सकती है, क्या मुझे यहाँ स्थैर्य मिलेगा। साथ ही खर्च भी बढ़ रहे थे। कुछ धनु जातकों के पैकेज भी कम किए गए थे। ऐसे संघर्ष से आपने मार्गक्रमण किया है, लेकिन यह नववर्ष आपके लिए प्रगति का, लाभ का रहने वाला है। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग कीजिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए नववर्ष में कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो राशि स्वामी पंचम स्थान में होना अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। साथ ही जब इस नववर्ष की शुरुआत होगी तब दोनों त्रिकोण के स्वामी आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। इससे बड़ा शुभ संकेत दूसरा हो नहीं सकता। ऐसे सुंदर शुभ संकेतों से इस नववर्ष की शुरुआत होने वाली है। महत्वपूर्ण बात है कि शनिदेव आपके लिए सकारात्मक हुए हैं। वे आपसे सकारात्मक कार्य करवाने वाले हैं, जिसके कारण आपकी उन्नति होगी। इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातक सदैव अपने कर्म को प्राथमिकता देते हैं। आपके कार्य करने की एक विशेष पद्धति है। पहले आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसके बाद संपूर्ण ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं। उस अनुसार आप कार्य करते हैं, क्योंकि जब हम राशि का बोध चिन्ह देखते हैं, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित धनुर्धारी पुरुष दिखाई देता है। इसलिए आपका ध्यान अन्य किसी पर नहीं जाता, आप केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उसी पद्धति से आप इस नववर्ष में कार्यरत रहेंगे और उचित लाभ प्राप्त करेंगे। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों को इस नववर्ष में भरपूर लाभ प्राप्त होगा। जनवरी से अप्रैल तक के काल में आपके राशि स्वामी गुरुदेव की दृष्टि लाभ स्थान पर है, जिस कारण लाभ के कई अवसर निर्माण होंगे। उसके बाद गुरुदेव कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूरा करेंगे, उस कारण भी लाभ के अवसर निर्माण होंगे। साथ ही जब कोई ग्रह आपके लाभ स्थान में आएगा तब तक उसके आपको विभिन्न प्रकार से लाभ प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर यह नववर्ष आपके लिए बड़े लाभ का रहेगा। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग कीजिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातक मुख्य रूप से पढ़ाई पर खर्च करेंगे। पढ़ाई के लिए आप यात्रा करने वाले हैं, घर से दूर जाने वाले हैं। अर्थात ऐसा नहीं कि आप विदेश ही जाएंगे, भारत में भी विभिन्न स्थानों पर जाकर आप पढ़ाई करेंगे, सफल भी होंगे। कुछ धनु जातक विदेश जा सकते हैं, उसके लिए आपका खर्च होगा, वह खर्च प्रगतिदायक रहेगा। इसके अलावा पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए जो खर्च किया जाता है वह सभी को लागू रहता है। या सामान्य खर्च जो हम हर महीने करते हैं वह भी लागू रहता है। संक्षेप में इस वर्ष आपका खर्च होगा, लेकिन वह उचित कारणों से होगा और उससे आपकी उन्नति होगी। हर काल हर किसी के लिए पूर्ण रूप से शुभ या पूर्ण रूप से अशुभ नहीं रहता। मनुष्य जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। उस अनुसार कुछ अवधि अत्यंत शुभ लाभकारी होता है। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, प्राप्त होने वाले अवसरों का कितना लाभ उठाते हैं, इस पर हमारी सफलता निर्भर करती है। उस दृष्टि से धनु राशि के लिए इस वर्ष बड़ी उन्नति का कहा जा सकता है। पूरा जनवरी महीना, उसके बाद फरवरी का पहला पखवाड़ा, अप्रैल महीने का दूसरा पखवाड़ा, पूरा मई महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसे पहले से ही ध्यान में लेते हुए नववर्ष में महत्वपूर्ण कामों की योजना बनानी चाहिए। साथ ही विशेष ध्यान रखने की दृष्टि से विचार करें तो फरवरी का दूसरा पखवाड़ा, जून का प्रथम सप्ताह, जुलाई का दूसरा पखवाड़ा, अक्टूबर पहला सप्ताह और दिसंबर महीने का दूसरा पखवाड़ा जागरूक रहने की सलाह दी जाती है। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और सरल उपाय बताए गए हैं।
जो हम हर महीने के राशि भविष्य में भी बताते हैं। उपाय भले ही छोटे हो लेकिन परिणाम बड़ा होता है। उस अनुसार उपायों का विचार करें तो यह नववर्ष कई कारणों से आपके लिए उपयुक्त रहेगा। इस नववर्षों में ग्रहों की स्थिति को ध्यान में लेकर मैं राशि के अनुसार कुछ उपाय बताती हूँ। उस अनुसार धनु राशि की दृष्टि से हर गुरुवार को तुलसी का थोड़ा दूध अर्पण करने का उपाय सूचित किया जाता है। दूसरा उपाय है कांटे वाला पौधा या कैक्टस घर में लगाने से घर के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। इन दोनों उपायों के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यह नववर्ष आपके लिए आनंद का, उत्साह का, उन्नति का होगा, इसलिए इन उपायों को अवश्य करें। इस प्रकार धनु राशि के लिए आने वाले अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।